हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री और मैं बेकिन दिला रहा हूं नलायक से नलायक बच्चा, मतलब जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, अगर वो वीडियो देख लेगा इसके बाद उसको समझ ना आए हो नहीं सकता, मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम इसमें स्टडी करते हैं ट्रायंगल की मेजरमेंट। कौन से ट्रायंगल की? राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो। अब जिस ट्रायंगल में 90 होगा उसमें होगा एक परपेंडिकुलर, उसमें होगा एक बेस और उसमें होगा एक हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 के अपोजिट वाली साइड, सामने वाली साइड जो होगी हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, मतलब जो परपेंडिकुलर बेस को जोड़ेगी जो लाइन, वही लाइन हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है जी। इसके अलावा मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक सीख लो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो, मतलब इन दोनों की जो भी साइड होगी उनको डिवाइड कर दूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। और एक आप सीख लो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। ठीक है, बस इतनी दो चीजें याद कर लो। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा मैं आपको साइन थीटा की तीन वैल्यू बताऊंगा। कौन कौन सी? साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू होती है हाफ। ये रख लेना है, ठीक है ना, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। और क्या, इसके अलावा आप याद कर लो tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इतना रट लो यार, बस इतनी सी बात बता रहा हूं। बस ये sin थीटा p/h, tan थीटा p/b, sin 30 की तीन वैल्यू और ये तीन वैल्यू, कुल मिलाकर मैंने आपको 8 चीजें बताई हैं। तीन ये 6 और ये 2 8। इसको रट लो और इसके बाद चैप्टर का एक क्वेश्चन गलत हो जाए हो ही नहीं सकता। आ जाओ दिखा दो तुम्हें कैसे। आ जाओ। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी चढ़ रहा है, which is tightly strapped and tied from the top of a vertical pole। तो ये रहा पोल, पोल की एक रस्सी बांध के जमीन पे रस्सी बांधी और इस पे आर्टिस्ट चलेगा, ठीक है, जो कि मुझे 20 दी हुई है। अभी क्या समझाया था कि 90 के सामने वाली साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज मुझे पता है कितना है, 20, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है, देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये रहा हाइट ऑफ द पोल, जो कि मुझे ए बी निकालना है, मतलब पी निकालना है मुझे, ठीक है जी। अब अगर मैंने ये पता कर लिया है कि मुझे क्या निकालना है और क्या चाहिए, तो पी निकालना है और एच चाहिए। पी और एच का एक ही रेशो पढ़ा हमने, साइन थीटा। साइन थीटा p/h। थीटा कितना है? साइन 30। पी कितना है? पता नहीं, वो ए बी है। और एच कितना है? 20। साइन 30 की वैल्यू याद करवाया था, हाफ करवाया था। ए भी पता नहीं है, छोड़ दिया। और बी ये 20 है, रेसिप्रोकल करो, इसको यहां, तो तुम्हारा आ जाएगा 20 2 AB। फिर ए बी यहां क्या डिवाइड होने आ जाएगा, 20/2। ए बी आ गया 10। कितना आ गया? 10 मीटर आ गया आपका ए बी। सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रैक्टिस करते करते कौन समझ आ जाएगा। A tree break due to storm and broken part bent so that the top of the tree touches the ground। देखो एक पेड़ है लंबा सा, वो इस बीच में से कहीं टूट गया है। अभी जो देखो दो पार्ट है, पूरा पेड़ था, यहां से वो पेड़ टूट गया है, यहां से वो पेड़ टूट गया है, यहां से कहीं, ठीक है। अभी टूटा हुआ पेड़ नीचे आ जाएगा, ये गिरा हुआ पार्ट नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया यहाँ पे। अभी जो ये वाला पार्ट है वो जमीन पे यहां आ गया है, और ये कह रहा है टॉप ऑफ द ट्री, देखो क्या लिखा हुआ, टॉप ऑफ द ट्री, ये वाला पार्ट यहां आ गया, टचेस द ग्राउंड विद एंगल 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री बना लेगा। और इसने आगे क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये रहा फुट ऑफ द ट्री, एंड द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब टॉप ये वाला पार्ट, इसका डिस्टेंस है 8 मीटर। मतलब आपको एक बेस पता है, ठीक है, एक बेस पता है, और आपको पता है ये और ये। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगी, हाइट ऑफ ट्री आएगी आपकी ये प्लस ये, यही तो ट्री थी ना आपकी, तो ये आएगा P प्लस H, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को प्लस कर दो तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी, ठीक है जी। पहले ये लगाते हैं, P/B tan 30, ठीक है। P/B tan 30, P पता नहीं है, B है 8, tan 30 की वैल्यू 1/√3, P आ गया है 8/√3, इसको नाम दे दो 1, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए H चाहिए, तो मैं P/H लगाऊंगा, साइन थीटा P/H, साइन 30
P कितना निकाल चुका हूं 8/√3 और ये H इधर sin 30 हाफ और ये 8/√3 इंटू 1/h। H को यहां भेज देता हूं और 2 यहां, तो H आ जाएगा 16√3, ये 2। हाइट ऑफ ट्री P प्लस H, क्या हाइट ऑफ ट्री P प्लस H। P कितना है जी 8/√3, H कितना है 16/√3, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर प्लस हो जाएगा 24√3, रैशनलाइज 8√3 मीटर। मुझे पता है मैं कुछ प्रेजेंटेशन मिस कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग अगर ये बात समझ आ जाना चैप्टर, फिर मुझे बोल देना, मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन साथ वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा ट्रायंगल का नाम एकदम अच्छे समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा काम है कि तुम्हें एक कंसेप्ट समझा दूं ताकि तुम्हें क्वेश्चन आसानी से हो जाए उन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं कि फेल हो जाएंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, उनको 2 स्लाइड बनानी है फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 साल, छोटे बच्चों के लिए। उनके लिए हाइट जो झूले की बनानी है वो बनानी है 1.5 मीटर और इंक्लाइन एंड एंगल 30 डिग्री। बढ़िया जी, ये हमने बना दिया। ठीक है, तो हाइट रखी है हमने 1.5 मीटर और एंगल रखा है 30 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, दूसरा कह रहा है एंगल रखा है 60 डिग्री और हाइट रखा है 3 मीटर। 2 झूले बना दिए, ये देखो। अब पूछ क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। अब ये स्लाइड तो ये होगी ना। अब देखो तुम्हें देख के समझ आ गया होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, एंगल दिया हुआ है, यहां क्या लगाओगे, हाइपोटेन्यूज तुम्हें निकालनी है तो ये P/H क्या लगाओगे, sin 30, परपेंडिकुलर 3 और ये H sin 60। याद करवाया था, P कितना है 1.5, H पता नहीं, sin 30 1/2, रेसिप्रोकल करो 1.5 into 2, H आ गया 3 मीटर। पहले लेंथ की स्लाइड है 3 मीटर, कितनी 3 मीटर। दूसरे में कितनी है, देखो यहाँ पे 3 H और sin 60 √3/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 into 2 और ये √3 into H कितना आ जाएगा 6/√3 और ये H चाहो तो रैशनलाइज कर दो, √3 और ये 6√3/3 ये कट जाएगा 2 पे, तो 2√3 तुम्हारा आ गया H, मतलब ये इसकी लेंथ आ गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, अब मैं यहां समझा दूं, पहले लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो 2 तरह के एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब तुम अपने आई लेवल से कुछ ऊपर की तरफ देखते हो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब तुम अपने आई लेवल से नीचे की तरफ देखते हो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो क्वेश्चन कह रहे हैं फॉलो करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे पॉइंट ले लिया, कह रहा है वहां से उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन किया है व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो कोई टावर होगा, कितना दूर है वो, 30 मीटर दूर है, वो बना दिया भाई 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उसने ऊपर की तरफ देखा है उस टावर को, एंगल बनाया है 30 डिग्री का। क्या कह रहा है सुनो, एक पॉइंट पे खड़ा था, उसने टावर को देखा, वो टावर जो 30 मीटर दूर था और एंगल कितना बनाया 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ये निकालना है। अब तुम मुझे बताओ क्या लगाओगे, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या लगाओगे, P/B 10 30। P कितना है जी, P कितना है, P कितना है पता नहीं, B कितना है 30 और 1/√3 रेसिप्रोकल P इक्वल्स टू 30/√3 30√3 P आ गया तुम्हारा 10√3 मीटर। ये तुम्हें सॉल्व हो गया, कितनी है 10√3 मीटर। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ वही चीजें यूज किया जो मैंने बताया तुम्हें। देखो दोबारा से क्या कह रहा है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट जो है वो 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है जमीन से। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी। तुम देखो पतंग तुम ऐसे उड़ाते हो ना, हाइपोटेन्यूज की तरह, क्या कि जमीन को, धागे को जमीन पर रख दिया है इसे, ठीक है, टच करके भैया। और कह रहे हो जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, बहुत ही बढ़िया, 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री एंगल हो गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये निकालना है। अब तो मुझे बताओ क्या लगाओगे, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, खत्म बात। साइन थीटा P/H, साइन थीटा कितना है
साइन 60, पी कितना है 60, एच पता नहीं, साइन 60 √3/2, रेसिप्रोकल करो एच, इसको दे दो 60 इंटू 2/√3, 120/√3, रेसिप्रोकल √3 कर दिया जी। फिर क्या करेंगे 120√3 और बाई 3 ये कट गया 40√3 मीटर, ये तुम्हारे इसकी लेंथ आगे की। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, ये ले लिया इसकी हाइट। उसने क्या किया है पहले इंक्रीज बनाता गया है, जब जब बिल्डिंग की तरफ चलता गया और अपना एंगल बढ़ाता गया 30 से 60 की तरफ। देखो पहले क्या हुआ फ्रॉम हिज आईज टू दी इंक्रीजिंग 30 to 60 डिग्री, मतलब एक बार उसने यहां से देखा होगा, फिर थोड़ा आगे गया होगा, उसने दोबारा उसको देखा होगा। जब भी तुम किसी चीज के आगे तरफ बढ़ते जाओगे ना, तो उस चीज की तरफ तुम देखते बढ़ोगे, तुम्हारा एंगल भी बढ़ता जाएगा, तुम उस चीज के जितने पास पहुंचोगे एंगल उतना ज्यादा होगा। इसीलिए इधर वाला एंगल हमेशा ज्यादा होगा। अगर फिगर एग्जाम में बनाना हो तो हमेशा देखना इधर जितना क्लोज बनाओगे एंगल ज्यादा होगा, बड़ा वाला एंगल हमेशा देख तरफ आएगा। ठीक है 60। अब एक बात समझो, ये 1.5 मीटर का लड़का है। अब जैसे मान लो जो भी मेरी हाइट होगी, मैं देख तो यहां से रहा हूं ना, घुटने से तो नहीं देख रहा हूं, पैर से तो नहीं देख रहा हूं, इसीलिए ये 1.5 मीटर में इसका कर दूंगा माइनस, तो जिसकी हाइट आ जाएगी ये आ जाएगा 30 माइनस 1.5 और ये आ जाएगा 28.5। तो ये कितनी लेंथ आ जाएगी 28.5, ये इसकी हाइट आ जाएगी। अब देखो जरा इस वाले ट्रायंगल में भी क्या लगाऊंगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नाम दे देते हैं इस बार ए। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगे तो मैं प्रेजेंटेशन भी अपनी ठीक ठाक करता चलूंगा। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, तो एबी अपॉन बीसी, एबी अपॉन बीसी क्या 10 60, एबी कितना है 28.5, बीसी पता नहीं है 10 60 √3। अब बीसी यहां जाएगा नीचे आएगा, तो बीसी की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी 28.5/√3। जैसे रेशनलाइज कर दो तो बीसी आ गया तुम्हारा 28.5√3/3। अब देखो 3 से काटेगा 27 9 पे और 1.5 कटेगा 5 पे, तो बीसी आ गया 9.5√3, तो ये आ गया तुम्हारा 9.5√3। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, इस वाले ट्रायंगल में लगा लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी अगेन एबी बाय बीडी 10 30, एबी कितना है 28.5, बीजी कितना है पता नहीं, और ये 1/√3, ये बीजी क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा, तो 28.5√3। अब तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस। चला कितने हैं भाई साहब, यहां से लेके यहां तक चले, तो इस पूरे में से इसको हटा, इस वाले को हटा दूंगा तो ये वाला बचा हुआ पार्ट मेरा आ जाएगा। मुझे निकालना है मतलब CD मुझे निकालना है, और CD निकलेगा कैसे, CD निकलेगा BD माइनस BC। BD कितना है 28.5√3 और BC कितना है 9.5√3, जो कि आ जाएगा आपका 19√3 मीटर। सॉल्व हो गया जी 19, सिर्फ tan थीटा लगाया है P/B। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दोबारा से पॉइंट मान लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये देखो इस लाइन को पढ़ो जरा, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा दिया है। क्या लगा दिया है टावर, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर की है, बिल्डिंग जो है 20 मीटर की है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। अब जो भाई साहब हैं या बहन जी हैं जो भी हैं, इन्होंने एक बार क्या किया है, टॉप और बॉटम देखा है टावर को, तो टावर का बॉटम भी देखा है, टावर का टॉप भी देखा है। तो एक बार ये रहा टॉप और ये रहा एक बार बॉटम, बात समझ आ गया। ये आदमी यहां खड़ा होकर उसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है, तो एक बार जो बनेगा एंगल 45, देखो कह रहा है बॉटम पहले लिखा है, तो
तो बॉटम का एंगल है 45 और टॉप का एंगल है 60। तो टॉप का जो एंगल है वो ये वाला एंगल है पूरा, ये है 60, तो छोटा वाला एंगल ये है 45। मतलब जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे तो 45 एंगल लोगे, तो बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो 60 लोगे। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अपने को ये चीज निकालनी है। ठीक है जी, नाम फिर से देते हैं ए बी सी और ये दे देते हैं डी। तो एक बार ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी बाय बी सी क्या आ जाएगा 10, बड़ा वाला ट्रायंगल ये है तो 10 60। ए बी कितना है देखो, ए बी ये पूरा है तो x प्लस 20, x प्लस 20 और बी सी पता नहीं, ये आ गया √3। तो बी सी कितना आ गया हमारा, BC नीचे आ जाएगा x प्लस 20 बाय √3, ये कर देते हैं 1। ठीक है जी, आगे इन ट्रायंगल ABD, ABD अगेन परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो क्या BD अपॉन BC ये कितना आ जाएगा 1045। ये BD 20 है, BC पता नहीं है और 1045 1 होता है, तो BC आ गया ये इधर जाएगा तो 20 मीटर। इसको नाम 1 दिया है, इसको 2 दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां BC को रिप्लेस कर दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। BC 20 है, x प्लस 20 √3, ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 20 √3, ये x प्लस 20, ये यहां जाएगा 20 √3 माइनस 20, x आ गया 20 कॉमन √3 -1, ये हाइट ऑफ टावर आ गई। तो कुल मिला क्या किया है, एक बार बड़े ट्रायंगल पर tan थीटा लगाया, छोटे ट्रायंगल का tan थीटा लगाया, दोनों से BC निकाला है, BC दोनों इक्वल कर दिया है, उससे x की वैल्यू निकाल दी है। तो आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन भी कह रहा है 1.6 मीटर टॉल टॉप स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, तुमने कभी भी मूर्ति देखी होगी पार्क में, स्कूल में, कहीं भी, तो मूर्ति किसी चीज के ऊपर खड़ी होती है ना, उस चीज को बोलते हैं पेडेस्टल। तो मान लेते हैं कि ये एक पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है डिटो, और कह रहा है इस बार कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टैचू ये रहा, इसका एंगल 60 डिग्री है, एंड द टॉप ऑफ द पेडेस्टल वो तो ये है, तो वो 45 डिग्री। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम फिगर। एक बार एंगल बनेगा 45 का और एक बार एंगल बनेगा 60 का, बड़ा वाला एंगल 60, छोटा वाला एंगल 45। पिछली बार x ऊपर माना था, इस बार x नीचे मान लो, है ना। इस बार जो x क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, A B C और ये D। ठीक है, देखो अगर तुम्हें समझ आने लग गया है तो खुद ही लिख दिया करना है सब कि लेट x BD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो वो सब चीजें तुम खुद ही लिख लोगे, मैं बस तुम्हें फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री फोकस करा रहा हूं तो तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। AB क्या है भाई 1.6 प्लस x और ये BC, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। 10 60, तो 1.6 प्लस x BC ये तुम्हारा आ गया √3। तो x की वैल्यू क्या, सॉरी यहां आएगा BC, तो 1.6 प्लस x ये √3 BC और ये क्या तुम्हारा आ जाएगा 1.6 प्लस x बाय √3, इधर आ गया BC की वैल्यू। यहां से हमने BC की वैल्यू निकाल लिया। दूसरे ट्रायंगल से BC की वैल्यू निकालने दोनों कर देंगे इक्वल फिर से। तो इन ट्रायंगल BCD x अपॉन BC इक्वल्स टू 1045। x आ गया, BC पता नहीं है, 1045 1 है, x आ गया BC के बराबर, ये आ गया 2। मतलब जहां BC है वहां मैं x रख दूंगा फ्रॉम 1 and 2। 1.6 प्लस x √3 और ये BC की जगह x लिख देता हूं, तो 1.6 प्लस x और ये आ गया √3x। अब क्या x वाले एक तरफ करेंगे, x वाले एक तरफ करेंगे, तो ये 1.6 प्लस x, सॉरी 1.6 इक्वल्स टू √3x माइनस x, तो ये आ गया 1.6, x कॉमन ले लो और ये आ गया √3 माइनस 1। 1.6 और ये √3 माइनस 1 नीचे ले आओ, तो ये आ गया
सॉरी x की वैल्यू ये 1.6 √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1, ठीक है। ये आ गया सॉल्व होकर कुछ रेशनलाइज होगा तो नीचे आ जाएगा अपना 1.6 √3 + 1 और नीचे आ जाएगा 2 तो कट के आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर।